प्रणाम दोस्तों। हजारों सपने, आंखों में चमक, माँ बाप की उम्मीदें और गरीबी मिटाने का जुनून। लेकिन क्या पता था कि जिस रास्ते को अमेरिकन ड्रीम का दरवाजा समझा गया, वही रास्ता मौत की जलती हुई सुरंग बन जाएगा। आज की ये कहानी सिर्फ हरियाणा के करनाल के एक बेटे की नहीं है। ये कहानी उस पूरे सिस्टम की है जिसने विदेश जाने को स्टेटस बना दिया, उस लालच की जिसने माँ बाप को कर्ज में डुबो दिया, उन एजेंटों की है जो इंसानों को माल की तरह बॉर्डर पार कराते हैं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये आने वाले विनाश की चेतावनी है। हरियाणा का करनाल, असंध हलके का एक छोटा सा गांव, गंगा टेहड़ी। आज वहां सन्नाटा है, घर के बाहर लोगों की भीड़ है, लेकिन जिस बेटे का इंतजार था वो अब ताबूत में लौटेगा। 22 साल का सुखविंदर सिंह, घर का इकलौता बेटा, माँ बाप की उम्मीद, बहनों का सहारा। अमेरिका के टेक्सास में एक स्टोर में लगी भीषण आग ने उसकी जिंदगी छीन ली। सोचिए, जिस देश को स्वर्ग समझकर गया था, उसी देश में एक किराए के स्टोर में मजदूरों जैसी जिंदगी जी रहा था। दिन भर काम, रात को उसी स्टोर में सोना, उसी दुकान में सोना, और फिर 26 अप्रैल की वो सुबह। आग इतनी भयानक थी कि सुखविंदर सिंह बाहर नहीं निकल पाया। उसके साथ स्टोर मालिक की भी मौत हो गई। अब गांव में सिर्फ चीखें हैं और अमेरिका में पड़ा है उस बेटे का शव, जिसे वापस लाने के लिए परिवार दर दर भटक रहा है। अब जरा इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा सुनिए। सुखविंदर सिंह कोई करोड़पति परिवार से नहीं था, 12वीं पास एक साधारण लड़का। लेकिन परिवार ने क्या किया? बहुत मुश्किल से मैनेज करके 50 लाख रुपए खर्च करके बेटे को अमेरिका भेजा। कैसे? डंकी रूट से, यानी वो अवैध रास्ता जहां इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। पहाड़, जंगल, समुद्र, पनामा के खतरनाक जंगल, मैक्सिको बॉर्डर, माफिया, दलाल, भूख, प्यास और हर पल मौत का डर। कई लोग रास्ते में मर जाते हैं, कई लूट लिए जाते हैं, कई महीनों तक जेलों में सड़ते हैं। लेकिन गांवों में बैठे एजेंट क्या दिखाते हैं? अमेरिका पहुंचते ही डॉलर बरसेंगे। सच क्या है? कई लोग वहां जाकर गैस स्टेशन, गोदाम, खेतों और दुकानों में 14 से 16 घंटे मजदूरी करते हैं, डर के साए में जीते हैं और हर पल पकड़े जाने का खतरा रहता है। आज पंजाब, हरियाणा और गुजरात में डंकी रूट एक इंडस्ट्री बन चुका है। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2025 में पंजाब और हरियाणा में कई जगह छापेमारी की। जांच में सामने आया कि एजेंटों और हवाला नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपए का खेल चल रहा था। कई जगहों पर पासपोर्ट और फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए। अमेरिका ने हाल ही में 54 भारतीयों को अवैध एंट्री के आरोप में वापस भेजा, जिनमें से करीब 50 हरियाणा के थे। सबसे ज्यादा लोग करनाल और कैथल से थे, और ये सिर्फ एक फ्लाइट का आंकड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 में हजारों भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया। कई लोग महीनों तक डिटेंशन सेंटर में बंद रहे। कुछ युवाओं ने बताया कि उन्होंने 50, 55, 60 लाख रुपए तक खर्च किए। कुछ ने 14 महीने जेल में बिताए और अंत में हथकड़ियों में वापस भेज दिए गए। सोचिए, जिस बेटे को गांव से विदा करते समय बैंड बाजा बजाया गया था, वो वापस आया तो हथकड़ियों में। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये इतना बड़ा नेटवर्क है तो सरकारें इसे रोक क्यों नहीं पा रही? हर गांव में एजेंट खुलेआम घूमते हैं, सोशल मीडिया पर विज्ञापन चलते हैं, 100% यूएसए गारंटी, कनाडा एंट्री फिक्स, मैक्सिको बॉर्डर सेफ। लाखों रुपए लिए जाते हैं, फर्जी वीजा बनते हैं, लोगों को टूरिस्ट बनाकर भेजा जाता है, फिर जंगलों में छोड़ दिया जाता है। लेकिन कार्रवाई? कभी कभी कुछ छापे, कुछ गिरफ्तारियां और फिर वही खेल शुरू। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी, दिखावा और विदेश जाने की अंधी दौड़ ने पूरे समाज को बीमार बना दिया है। आज गांवों में हालत ये हो गई है कि अगर लड़का विदेश में नहीं है तो उसे स्टेटस नहीं मानते। भले ही यहाँ भारत में कोई 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हो, लेकिन अगर वो अमेरिका में नहीं है तो समाज उसे छोटा समझने लगा है। और इसी मानसिकता का फायदा उठा रहे हैं एजेंट। एक समय था जब लोग सोचते थे कि किसी तरह अमेरिका पहुंच गए तो जिंदगी बन जाएगी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अमेरिका ने अवैध प्रवासियों पर काफी सख्ती कर दी है, काफी बढ़ा दी है। 2025 में अमेरिकी सैन्य विमान तक भारतीयों को डिपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए गए। कई रिपोर्ट्स में सामने आया कि डिपोर्ट किए गए लोगों को हथकड़ियों और बेड़ियों में वापस भेजा गया। सोचिए, जिस माँ ने बेटे को डॉलर कमाने भेजा था, उसी बेटे को जंजीरों में लौटते देखा। क्या यही सपना था? आज असली बीमारी गरीबी नहीं है, दिखावा है। गांव में बड़ा घर चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, विदेश वाला टैग चाहिए, और इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं? 50-60 लाख रुपए मौत के रास्तों पर लगा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर यही पैसा भारत में बिजनेस, खेती, दुकान, टेक्नोलॉजी, स्किल या स्टार्टअप में लगाया जाए
तो क्या जिंदगी नहीं बन सकती? लेकिन नहीं, हमने अपने ही देश को कमतर मान लिया है। आज गंगा टेहड़ी गांव रो रहा है। एक माँ अपने बेटे की तस्वीर पकड़कर बैठी है। एक पिता अंदर से टूट चुका है। लेकिन सवाल सिर्फ सुखविंदर का नहीं है, कल कोई और होगा, फिर कोई और होगा। जब तक ये डंकी रूट का कारोबार बंद नहीं होता, जब तक समाज विदेश को सफलता का एकमात्र पैमाना मानना बंद नहीं करेगा, तब तक ऐसी चिताएं जलती रहेंगी। याद रखिए, विदेश जाना गलत नहीं है, लेकिन मौत के रास्ते पर चलकर जाना, अपनों की जिंदगी दांव पर लगाना और दलालों के हाथों बिक जाना, ये आत्महत्या से कम नहीं। अगर कोई एजेंट आपको गारंटी दे रहा है तो समझ जाइए, वो आपका भविष्य नहीं बना रहा, वो आपकी जिंदगी खरीद रहा है। जागिए, क्योंकि अगली खबर कहीं किसी अपने के घर से ना हो। प्रणाम।